मेरे रसूल ने दुआ की, परवरदिगार ये छोटा सा लश्कर लेकर के आया हूं, जिस कामयाबी का तूने मुझसे वादा फरमाया है वो वादा पूरा फरमा दे। मौला अगर ये आज हलाक बर्बाद हो गए तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। मेरे नबी ने दुआ की और 313 मुसलमान हजारों मुश्किन पर गालिब आए। मुश्किन कहते हैं कि हमें जख्म तो लगते थे लेकिन तलवार मारने वाले, कोड़े मारने वाले दिखाई नहीं देते थे। पता ये चला कि हक वाले कम भी हों मगर रसूल के वफादार हो तो वो ज्यादा पर गालिब होंगे, बशर्त ये है कि उनका तरीका रास्ता दुरुस्त हो। तो जंगे बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने नमाज फजर के बाद सफे दुरुस्त करने के लिए सहाबा को खड़ा कर दिया। जैसे आर्मी और पुलिस जब परेड कराते हैं तो खड़ा करते हैं लाइन में, सीधे लग जाइए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जंगे बदर के मौके पर सहाबाए किराम की जमात को खड़ा कर रहे थे, सीधे खड़े हो जाइए। और मेरे नबी सब की तरफ से गुजर रहे थे। हजरत सवाद सहाबी वो भी सफ में खड़े हुए थे, उनका पेट कुछ बड़ा था। मेरे नबी ने छड़ी ली और फरमाया सवाद बराबर हो जाओ। छड़ी उनके पेट पर मारी और कहा सवाद बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ। हजरत सवाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ दी है या रसूल अल्लाह, मुझे बदला चाहिए। सहाबाए किराम हैरान थे कि हालत जंग में हैं और ये अपना बदला चाहते हैं। कितनी अजीब कैफियत है और इनको बदला चाहिए। तो हजरत सवाद या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए, आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज मुबारक हटा दी, अपने कपड़े मुबारक हटा दिए, फरमाया लो सवाद बदला ले लो। तो हजरत सवाद मेरे नबी के जिस्म पाक से चिमट गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं सवाद ये क्या है, तुम तो बदला लेने के लिए कह रहे थे। हजरत सवाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बदला लेने का इरादा नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं हालत जंग में हूं, मालूम नहीं कल नसीब हो या ना हो, तो सोचा कि मरने से पहले अपने नबी के जिस्म पाक से टच हो जाऊं, क्योंकि मेरा यकीन है कि जो जिस्म नबी के जिस्म से टच हो जाएगा जहन्नम की आग उसे छू नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सहाबाए किराम, खतीबे हिंदो नेपाल, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी मोहब्बत करो नबी से जो अदा नबी को पसंद है। बस समझ मारी भाई, सो तो नहीं रहे आप लोग। जो अदा नबी को पसंद है वही अपनाइए। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि सोने की अंगूठी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अल्लाह आपको कितना भी दे दे, लेकिन रिश्ता तय करते वक्त अपने दामाद को सोने की अंगूठी कतई नहीं पहनाइए। जिस चीज को मेरे नबी ने सहाबी के हाथ से लेकर के फेंक दिया हो, हम उसे जीनत बनाएं, हम उसे अपने मुआशरे में फरोग दें। यकीनन हमें भी, हम लड़की को पहना सकते हैं, औरतों को चाहे जितना सोना चांदी वो पहनना चाहें, औरतों को इजाजत है कि वो पहने। लेकिन औरतों के लिए भी हराम है कि लोहा, तांबा, पीतल के आजकल के जो जेवरात आते हैं बनावटी, उनसे भी बचना चाहिए, वो भी नाजायज़ और हराम है। आप सिर्फ चांदी और सोने का जितना जेवर चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नहीं है, गुर्बत है, तो कोई ज़रूरी है कि ये 10-10 रुपए वाले, 20-20 रुपए वाले बूंदे ला करके हम दिखाएं कि ये सोने के बूंदे हैं। भाई बात समझ रहे हैं आप हमारी कि नहीं? तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आओ लोगों रसूल से मोहब्बत करो, और मोहब्बत का ये तकाजा है कि जो मेरे नबी ने फरमा दिया उस पर अमल करो। बेशक बेशक। इतनी बातें कहने के बाद अब लगे हाथ तो एक बात और कह दूं, अभी हमारी यहां चल क्या रहा है सुनेंगे भाई? बिटिया बैठ, चल क्या रहा है? चल ये रहा है
कि अगर हमारा बच्चा सुबह सुबह मदरसे गया और कहा माँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ जी उतना खुश नहीं है, नॉर्मल जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जाओ बेटे मेहनत से पढ़ा। लेकिन हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम गया और सुबह सुबह का दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी बेचारी खुश हैं, हालांकि ना दादी गुड जानती है ना मॉर्निंग, मगर इतनी समझ रही है दादी के बहू पैंट वाली आएगी, पोता इंग्लिशमैन हो रहा है, बहुत पढ़ लिख गया है मेरा पोता, बहू मॉडर्न आएगी। और जब स्कूल से वापस आए तो दादाजी गुड आफ्टरनून, तो बेचारे दादा भी खुश हैं, हालांकि वो भी ना नून जानते हैं ना गुड, मगर दादा खुश हैं कि बहू हमारी पैंट वाली आएगी, इंग्लिश वाली आएगी, इंग्लिश बोलने वाली आएगी, अंग्रेजी बोलने वाली आएगी। और जब ये सोने लगा तो कहा पापा जी गुड नाइट, तो बेचारे पापा भी बहुत खुश हैं कि मेहनत वसूल है, लड़का इंग्लिश बोल रहा है, लड़का तो हमारा बहुत पढ़ लिख गया है। तो ये है गुलामी के माज़अल्लाह, ये है हमारी ज़हनी गुलामी जो हमने अंग्रेजों से सीखी है। जो कौम अपने कल्चर और तहजीब को छोड़ करके गैरों के कल्चर और तहजीब को अपनाएगी, उसका ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग क्या है, ये वक्तिया दुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। और गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और आप कुर्बान हैं, मगर वाहर इस्लाम तेरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो सलामत रहो, वहाँ रहो तो सलामत रहो, यहाँ भी रहमत वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहाँ भी बरकत। इसलिए आपका भाई आपसे कहता है कि पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबा। बहुत उम्दा, लाजवाब, सुभान अल्लाह। पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। इधर देखिए, बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को तरबियत ट्रेनिंग दीनी दीजिए। उससे कहो कि बेटे पढ़ सब कुछ, मगर अंदाज वही हो जो तेरे रसूल का इरशाद है। हाय हाय हाय। अरे भाई आप लोग थक गए ना, आप लोगों को किससे चाहिए वो मुझे याद नहीं है। बुलाऊं क्या खन्नापुरी साहब को? कल थे। हाँ हजरत, इतनी बातें कहने के बाद मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का ये उसूल है कि उसकी हर बात पर अमल भी करें। बेशक। मौलाना तारीफ रजा साहब मेरे कान में कहें कि हजरत ये बोल दीजिए, मैं ना सुनूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे कि हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल न करूं तो ये नाराज हो जाएं। तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। मज़ारों पर भीड़ लगी हुई है, आज फला बाबा का उर्स है, आज फला बाबा का उर्स है, कितने हजार लोग हैं कोई गिनती नहीं। और मस्जिद में 20 नमाजी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकलेगा, 2000 लोग हैं, 2000 आशिकाने रसूल, और जोहर की नमाज में 20 नमाजी। हम नहीं मानते इस तरह के इश्क़ रसूल को। हक है, हक है।
मज़ारों पर मेले लगे हुए हैं, कभी इन बाबा का मेला है, कभी इन बाबा का मेला है। और कुछ बाबा तो अल्लाह वाले हैं, अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, और ढोंगी बाबा के मज़ार लोगों ने बना रखे और वहां औरतें झूम रही हैं। इन पे बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की सवारी। मुंह देखा है कभी अपने आईने में कि गौसे पाक की सवारी, वो भी इस तरह की औरतों पर? मजाक बना दिया शरीयत को। इसी हमारी बदअमली का फायदा वहाबी भी उठाती है, और उसने हमें सुन्नियों को कब्र पुजवा कहना शुरू कर दिया है। पहली बात तो यह है कि जितने लोग हम सुन्नियों को कब्र पुजवा कहते हैं, पहली बात तो यह है कि उन्हें सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कब्र को पूजते नहीं हैं बल्कि चूमते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए, आप मज़ारों को चूमते हैं कि पूजते हैं? बोलो भाई साहब, साहब बोलो। चूमते हो, पूजते नहीं हो, और पूजेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। मैं जब हम माँ के कदमों को नहीं पूजते तो फिर मज़ार को कैसे पूजेंगे? तो हम मज़ारों को चूमते हैं, पूजते नहीं, लिहाजा वहाबी लाबी झूठी है। और अगर चूमने ही का नाम पूजना है तो ये पूजा तो वो भी बहुत करते हैं। जी जी, चूमना और है, पूजना और है। मज़ार शरीफ की हाज़री, आला हजरत ने फरमाया कि मज़ार शरीफ की हाज़री का बेहतर तरीका यह है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूर खड़ा हुआ जाए। 4 हाथ दूर खड़े होकर के हमें मज़ार पर हाज़री देनी चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, जिंदगी में जिसका जितना अदब कर सको, उसके इंतकाल के बाद उससे ज्यादा उसका अदब करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर चल क्या रहा है, हम तो गाजी साहब के यहाँ जाते हैं हाज़री देने, तो बहुत सारे हमने लोगों को देखा, जाएंगे चादर के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे और दबाएंगे ऐसे। कभी अपने बाप के पैर नहीं दबाए होंगे। ए गाजी साहब, तुम्हारी खिदमत के मोहताज नहीं है। सुन्नियत को बदनाम ना करो। चूमना और है, पूजना और है। हमारी बदअमली का लोगों ने फायदा उठाया कि बरेलवी माज़अल्लाह कब्र पुजवा होते हैं। अच्छा वकील वो होता है जो पब्लिक के काम पर बहस नहीं करता बल्कि कानून की रोशनी में बहस करता है। अगर मज़ारों की हाज़री को पूजना और चूमना वहाबियों को समझना है तो पब्लिक क्या करती है इस पर बात नहीं होगी, आला हजरत क्या कहते हैं इस पर बात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैज़ाने आला हजरा, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, मज़ार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, जैसे कि मेले लग रहे हैं और कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला हो रहा है, कहां 20-20 साल की लड़कियां लाई जाती हैं बुला करके, ए चुको बच्चों, 20-20 साल की लड़कियां बुलाई जाती हैं, नौजवान लड़के बुलाए जाते हैं। वो मलंग हैं, मौला अली के नाम लिखे गले में डालेंगे, कव्वाल साहब हैं। कव्वाली क्या हो रही है? बेहयाई। और उसका नाम क्या है? मुकाबला। कराने वाले कौन हैं? नेताजी। नेताजी। ये कोई आम मुसलमान नहीं कराता, ये जितने नाम निहाद झूठे नेता हैं ये वो लोग कराते हैं। अरे नेताजी शर्म करो, इस मुकाबले को अल्लाह वालों के आस्थानों पे क्यों करा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं कराते? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, मज़ार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने भी निगाहे करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैजान मज़ारों से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? अल्लाह अल्लाह, सच है, सच है। या आला हजरत फरमा रहे हैं 100 साल पहले और आज के क्या हाल है। सुन मेरी बहन, मज़ार शरीफ पर औरतों की हाज़री, मसला क्या आला हजरत सुनो,
मजार शरीफ पर औरतों की हाजिरी जायज के नाजायज? आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरत का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं ये मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं उस औरत पर, और जब तक वो वापस नहीं आ जाती बराबर अल्लाह की लानतें बरसती रहती है। लेकिन हो क्या रहा है, अजमेर शरीफ बस जा रही है, बस में 30 मर्द और 40 मेहरुआ। ये कहां जा रही है? अजमेर शरीफ। क्या करने? ख्वाजा साहब को खुश करने। अरे यार कुछ शर्म बाकी रह गई है कि नहीं रह गई है? और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर दिमाग आपके पास है कि नहीं है? आप लोग क्यों शरीयत की हदों से आगे बढ़ रहे हो? आप जाइए अजमेर शरीफ, इन औरतों को क्यों भेज रहे हो अजमेर शरीफ? याद रहे मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक मजार ही ऐसा है कि औरत जब चाहे तब जा सकती है, और वो है मेरे नबी का मजार। मेरे नबी के मजार के सिवा किसी भी औरत का किसी भी मजार पर जाना जायज नहीं है। अब ये हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना साहब ये बताइए कि अगर हम मजार शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी बाबा कैसे खुश होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? मौलाना हम मन्नत पूरी करना चाहती है, मौलाना हम नजर पूरी करना चाहती है। तो ए मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में नाराज है और तू चली घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मेरी बहन, अगर ख्वाजा को खुश करना चाहती है, गाजी साहब को खुश करना चाहती है, तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर। फिर देख मेरी बहन, तेरी इबादत होगी इस सरजमीन पे, मेरा ख्वाजा खुश होगा। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तेरे सजदे होंगे, इस सरजमीन पर गाजी खुश होंगे, बहराइच की जमीन। नारे तकबीर! अरे सच्ची तकरीर हो रही है हकीकत वाली, बोलिए जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपनी औरतों से साफ साफ कहिए, इधर देखें, साफ साफ कहिए कि मजार शरीफ पर जाना औरतों को नाजायज है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं है, लेकिन कह देना मौलाना साहब कह करके गए हैं। और ये औरतें ऐसी हैं कि इनसे कहो मजार पर न जाओ तो कहते हैं मौलवी 24 नंबर का है। मेरी बहन, मौलवी 24 नंबर नहीं, मौलवी बरेलवी है, आला हजरत का मानने वाला, ताजुश शरिया का मुरीद है। इधर देखो यार, और मजार शरीफ पर अपने घरों की औरतों को कतई न भेजिए। जेठ के मेले में हर इतवार को हाजी लगवाते हैं ना, आप हाजी दीजिए, औरतों को न ले जाइए। कितने मजारों के उर्सों को हमारे लोगों ने, मर्द औरत ने मिलने का जरिया बना लिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, ये अल्लाह वालों की रूह को जो हम तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उसी सबब से है। ला 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 ला। सुनो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारी मां बहनों को पर्दे की तलकीन करो, और आप भी मजार शरीफ जाएं, हाजिरी के लिए जाएं। तो अगर चूमना ही चाहते हैं तो बस धीरे से हाथ लगा के और दूर हो जाइए। अगर नीयत अच्छी है, अदब व एहतराम है, तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह वाले की निगाहे करम होगी। और हमने मज़ारों की बेअदबी की तो अल्लाह वालों की रूहों को हमारी बेअदबी से तकलीफ होगी। इसलिए आम मज़ार शरीफ पर हाजिरी दें, 4 हाथ दूर खड़े होकर के, समझ रहे। और मैं पूरी लाबी से कहना चाहूंगा कि चूमना और होता है, पूजना और होता है।
मुफ्ती आजम हिंद ने पूरी लॉबी का कॉलर पकड़ा और फरमाया, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई सजदा न समझ नजदी। हाय हाय सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। तो चूमना और है पूजना और है। अरे मिलकर बोलो यार, सुन्नी हो तो जोर से बोलो। पूजना और है और चूमना और है। हम कब्रों को पूजते नहीं बल्कि चूमना और है, पूजना और है। पूजना गुनाह हो नाजायज़ो हराम है और मोहब्बत से चूमना ये बाइस अजरो सवाब। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हज़रत इतनी बातें कहने के बाद तो मैं फिर वहीं आ जाऊं कि तारीफ रजा भाई मुझसे कहें कि मौलाना साहब ये बोल दीजिए मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। तो मेरे रब ने कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। इसी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है। मगर यार वो क्या मारेगा जिसने जुम्मे के दिन से खुद ही नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह हैं? वो क्या मारेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजरत हमारा बच्चा पीता है, ड्रिंक करता है, क्यों तकलीफ हो रही है, शुरुआत तो आप ही ने कराई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हमारा बच्चा इज्जत नहीं करता हमारी। अरे इज्जत वाला बनाओगे तब ना इज्जत करेगा। हक है। जब तुमने उसको इज्जत वाला बनाया ही नहीं तो क्या खाक इज्जत की उम्मीद करते हो। पहले बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चों को गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करे। हजरत तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और तो ये भी नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने के बिस्तर को अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सुबह सुबह, इधर देखें, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब आपको ये फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसके नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर। दोबारा सुनाएं इस हदीस को। अरे भाई आप लोग शायरों से कहते हो शाहनवाज भाई ये मिसरा दोबारा हो, तो कभी हमसे भी कह दिया करो हजरत ये बात दोबारा इरशाद हो। क्या बात है। या सिर्फ मिसरे ही सुने जाएंगे। क्या बात। दोबारा मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली
तीन कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। अगर जुमेरात को इंतकाल हुआ है तो जुमे का इंतजार इसलिए ना करना ताकि लोग ज्यादा हो जाएंगे, मेरे बाप की वाहवाही होगी, ये गलत है। नबी फरमाते हैं जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज इसी मुल्क के अंदर नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं कि सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए, विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। सुबह सुबह एक बेवा का मुंह देख लिया, एक मनहूसा का मुंह देख लिया, तो ये है दुनिया वाले कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर वाहरे पैगंबर इस्लाम तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शरीयते मुस्तफा, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे आप लोग। देखिए भाई, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं इस चीज को कि बहुत सारे लोग अमल नहीं करेंगे, मगर ये भी जानता हूं कि खुदा जिसको तौफीक देगा इंशाल्लाह वो सजदे जरूर करेगा, इबादत जरूर करेगा। हाँ, बहुत कमी है नमाज की, बहुत कमी है। सुन्नी मुसलमान नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, है ना। जिन पर फर्ज नहीं है वो छोड़ नहीं रहे हैं, और जिन पर फर्ज है वो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी मस्जिद छिन गई, हमारा ये छिन गया, हमारा वो छिन गया। जब जाओगे नहीं तो खुद ब खुद सब छिन जाएगा। नमाज पढ़ो कि इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। इतना कहने के बाद हजरत वक्त तो बहुत हो गया, मगर 2-4 बातें और कह करके मैं आपसे रुखसत हूंगा। इतना कहने के बाद बड़ी तवज्जो के साथ आप ये भी सुन लीजिए कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। आज हाल ये है कि 2 माँ बाप, एक माँ और एक बाप मिलकर के 7 बच्चों को पालते हैं, 8-10 बच्चों को पालते हैं, मगर 5 लड़के मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। महीना बांध दिया है कि 1 महीना हमारे घर खाना, 1 महीना छुटके के घर खा लेना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिन्होंने महीना बांध दिया। हालांकि अगर नियत ये है कि खाना ज्यादा बनेगा, माँ हमारी तरफ रहेंगे तो हम उतनी खिदमत करेंगे तो कोई, लेकिन कि नहीं हमारे अगर वहां खाना नहीं बना तो हमारे घर नहीं मिलेगा, 1 महीना वहीं खाना है, अगर इंतकाल हो गया तो वहीं सब होना है। ये हाल है। अभी गर्मी आ रही है, ये नौजवान 400 300 रुपए की लस्सी पिलाएंगे दोस्तों को। बाप बेचारा हाथ फैला करके 50 रुपए दवाई के लिए मांगता रहता है। लोगों को शऊर नहीं होता। जी ये सच्चाई है जमीनी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। मैं फिर वही कहूंगा कि पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कीजिए और उसे पढ़ाइए। जब वो खुद इज्जतदार होगा तब आपकी इज्जत करेगा। बोलो भाई, है ना। जब हमने उसे इज्जत सिखाई नहीं, जैसे बड़ा हुआ जुआरियों, शराबियों, कबाबियों। और एक बात और याद रखना, कोई भी लड़का एक दिन में न शराबी बनता है, न कबाबी बनता है, न जुआरी बनता है। पहले होता क्या है? पहले होता यह है कि उसे कोई काम नहीं रहता, ना तो वो काम करता है ना पढ़ता, बिल्कुल फ्री।
अब जब वो बिल्कुल फ्री है तो पहले ऐसे होता है कि वो कुछ लड़कों में बाहर घूमने जाने लगता है, फिर दूसरी जगह जाने लगता है, फिर कुछ गलत लड़कों की मजलिस में बैठने लगता है। फिर एक दिन वो आता है कि वो लड़के उससे कहते हैं यार जरा मंगा तो 2-3 क्वार्टर मंगाओ। अब उससे भी कहते पी ले, तो वो कहता ना मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद अरे यार थोड़ा सा चख ले, अब वो चख रहा। एक दिन वो आता है कि पूरे 1 क्वार्टर नहीं उसे 2 क्वार्टर चाहिए। तो अपने बच्चे के उस पहले कदम को उठने से बचाओ जो गलत लोगों की सोबत में हमें जाने पर मजबूर कर देता है। बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए। मेरा बच्चा दिन भर और रात भर कहां रहता है, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को तरबियत दे अच्छी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम के ईंधन से बचाओ, जिसके जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है।